पॉइंट आते कि सर जो हमारा जो अंडू बकरा है, बड़ा बकरा है, वो पेशाब ज़्यादा पीता है जी। उस पेशाब पीने का रीज़न क्या है? छोटा भी कर सकते हो। एक आंटी आपने और दे दी, मान लीजिए जी ये हो गई। जी जी अब ये केवल नाले के ऊपर है। अब जी। बकरा जो है अपना लिंग बाहर नहीं करेगा। करने के बाद में यहाँ से जो उसके जो हार्मोन है ना, जी जी जी। ये वाले ये देख रहे हो आप, ये पेशाब के जो हार्मोन है वो इसको डिसऑर्डर करना है। वरना अपन यहाँ पर 5 मिनट खड़े हुए, देखो मेरे कपड़ों की हालत किया है, ये देख लो ना आपके सामने है। आपका बकरा पेशाब नहीं किए, इसका इलाज, उसको कोने से पकड़ो। सर ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं सर? ये कई हमारे व्यूवर्स के कमेंट किया है जी ये पेशाब नहीं पिए, उसका ये घरेलू इलाज है। राजस्थान के किसानों का ये पुश्तैनी इलाज, डोरा, इसको नाड़ा बोलते हैं वैसे तो, लेकिन ये क्या है, सूत होता है, ये ऐसा प्लास्टिक नहीं होता, इसको ऊन से हाँ ये मिलाया आपने। इसमें थोड़ी मोटी चाहिए होती है, वैसे ही हो ना? मोटी भी ले लो, अगर मोटी है तो और भी अच्छी है, अगर नहीं है तो ये मजबूत होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या रेशम नहीं होनी चाहिए। अच्छा हाँ, रेशम अगर होगी ना तो उससे क्या चमड़ी कटेगी, चमड़ी कटेगी, इससे चमड़ी नहीं कटेगी। ले मन अरे वो बड़ा मारा यार, नहीं मारा वो बनी। हो गया सर रेडी? बिल्कुल। ये धागा, अब यहाँ से जो है हम एक गांठ लगाते हैं यहाँ का, उसके साइज के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से। तो ये फ्लेक्सिबल होता है आने जाने के लिए, देख रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा। ये फ्लेक्सिबल होगी, इजी टू गो, बिल्कुल ये निकलनी चाहिए, टाइट नहीं होती। हाउ टू यूज दिस? हाँ बिल्कुल फ्लेक्सिबल। प्लीज एक्सप्लेन दिस सर। हो गई सर? बिल्कुल। अब यहाँ से जो है ये कहाँ सीखा सर ये? हैं, ये सीखा कहाँ है? सीखना तो यहीं पड़ता है, कहीं जाना थोड़ी। किसानों के पास रह के। हम जी ये तो आप भी करते थे ना? हाँ करते हैं। और कब कब किया जाता है ये थोड़ा बताइए ना। जब बकरा बड़ा होता है तब परेशान करता है, शरारत करता है, बकरियों के पीछे घूमना। 7 महीने बाद ये हमारे को तो डालना पता नहीं बड़ी होता है फिक्स, क्योंकि आपके तो बकरियां भी ज़्यादा है और फिर बाहर घुमाते हैं साथ में ना। ये जो पीछे का जॉइंट है ना वो तो हमने यहाँ बांधा, इसको फ्लेक्सिबल किया जी। अब जैसे जहाँ से हमने इसको मूवमेंट लिया ना, तो देखो ये रस्सी यहाँ से निकलनी चाहिए ऐसे। ये बाहर मतलब ऐसे हाँ फंदे की टाइप होगी ना ये? हाँ तो ये फंदा टाइप, ठीक है। ठीक है। तो ये न्यू मान लो कि लिंक का फंदा हुआ, जी 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 जी, कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ से क्या गांठ लगेगी, अभी गांठ कहाँ लगेगी? यहाँ लगेगी गांठ, आगे यहाँ जिस तरह से होता है ये, तो यहाँ हमने गांठ लगा दी। चलो अभी करके देखते हैं। देख दी, अब जैसे ये गांठ यहाँ लगी, ठीक है। हम जी सही है, बराबर। हमारे तो बकरा दिया। अच्छा, इससे बकरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं, सिर्फ बकरा पेशाब करेगा। और उसमें भी तो अब क्या है, जैसे ये गांठ पीछे थी ना, हाँ अब ये क्या है, ये यहाँ लगाई हमने, तो अब क्या है, ये तो उसके चमड़ी से टाइट होगी, ये इससे बैक नहीं आएगी। अच्छा, वापस बैक नहीं आएगी, देखा आपने? बिल्कुल बिल्कुल समझ गया, ये समझ गया। लो इसको पकड़ो। हम आपके सभी व्यूवर्स को एक्सप्लोर विद जीपी पे सबसे पहले तो तहे दिल से जय हिंद। हमारे गैलेक्सी फार्मिंग साइंस यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट आ रहे थे, और हमारे जितने भी अच्छे जो यूट्यूबर भाई थे उनके चैनल से भी कमेंट आते कि सर जो हमारा जो अंडू बकरा है, बड़ा बकरा है, वो पेशाब ज़्यादा पीता है जी। उस पेशाब पीने का रीज़न क्या है? बकरा ज़्यादा पेशाब पिएगा तो उसका बॉडी वेट डाउन रहेगा, कम रहेगा, वो एग्रेसिव ज़्यादा होगा। तो उसके 3 मुख्य कारण हैं। क्या क्या है सर? कारण, पहला कारण तो ये, जैसे बकरे को आपने बांध के रखा जी, इससे अंडू बकरा सबसे ज़्यादा एग्रेसिव होगा, बिल्कुल। पहला कारण। दूसरा कारण, पैर बांधने, पैर तो बांधना, जैसे बकरा खुलापन जितना महसूस करेगा वो उतना बकरा एग्रेसिव कम होगा। ये कारण तो पहला हो गया। मान लीजिए ये बकरा अकेलापन है, इसको आसपास में कोई फीमेल बकरी दिखती ही नहीं है जी, ठीक है, आप इस बकरे को केवल 10 मिनट के लिए फीमेल के बाड़े में छोड़ दो,
जी। ठीक है, ये उस सेक्स पावर से आउट हो जाएगा, अच्छा। बिल्कुल आउट हो जाएगा, ये साइकोलॉजी इसकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। दूसरा कारण। तीसरा कारण, जब जब यहाँ इसके पेशाब लगा है, देखो यहाँ पीलापन पैरों के जितना- अंदर। हाँ, ये जितना पीलापन, तो इसकी क्या, इसको स्मेल आती है बार बार, ये जी। पेशाब यहाँ मारेगा जी और बार बार अपने लिंग को निकाल के उसका पेशाब पिएगा। बिल्कुल ये सही। 3 कारण मुख्य है। अच्छा। अब इसका इलाज क्या है वो हम आपको बताते हैं। ये इसका जो टेस्टिकल है, इस टेस्टिकल में नाड़ा डाल दिया हमने। एक बार थोड़ा, ये देखो आप, एक बार ये डाल दिया सर। सर 1 मिनट रुकना, मैं ये देखो आप, इसके टेस्टिकल में नाड़ा डाल दिया हमने। ये पूरा देख लो आप। डाल दिया जी। ये तो बराबर हो गया ना सर इसका? हो गया। अब यहाँ से जो ये लिंग द्वार है ना, ये जी। मूत्र द्वार, अब यहाँ पर हम इसको बांधते हैं। ये फिर ढीला नहीं रहेगा सर? नहीं, ढीला कैसे रहेगा, ये जो हमने गांठ लगाई थी ना, ये टाइट हो गई, राइट। जी जी। अभी देखो, अब ये क्या, ये जैसे हमने बड़ी ली, हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ ना सर, साइज के हिसाब ठीक है, तो ये साइज के हिसाब से लेना है। गलत पकड़ो था। आप इसको बड़ी भी कर सकते हो, देखो छोटा भी कर सकते हो। एक आंटी आपने और दे दी, मान लीजिए जी। ये हो गई, हो गई। जी जी। अब ये केवल नाड़े के ऊपर है। अब जी। बकरा जो है अपना लिंग बाहर नहीं करेगा, राइट। सही है। ये इसका एक्चुअल है। ये कितना है, ये देखो, ये सब पूरा ये टाइट रहेगा सर? ये नहीं टाइट रहेगा ये बिल्कुल, लेकिन इससे इसको बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, और यहाँ पे भी कोई मतलब कोई असर नहीं पड़ेगा, पेन वगैरह किसी तरह का? किसी भी तरह का नहीं होगा। अच्छा, बदबू तो बिल्कुल भी नहीं। तो इससे तो ये भी हो जाएगा ना सर, जैसे कि ये जो है वो बाद में गंदा भी नहीं होगा ये तो? नहीं गंदा, जब पेशाब पिएगा ही नहीं, ठीक और है। पैसा पीने की वजह से ही ये ठीक हो है, रहा है। पेशाब पीने का ये अग्रेसिव जो है ना, वो इसी वजह से है। ये लो, अब इसको डाल दो आप। अब ये बिल्कुल फिट हो गया, इधर टाइट करना थोड़ा सा। बस टाइट करेंगे अब। रुक बेटा रुक। हो गया सर ये तो? ये हो गया, देखो। अब देखो ये रस्सी टाइट है, देखो आप हाथ लगा के देखो, नहीं देख लेना, मतलब वो टाइट हो गई। आ गया उसके अंदर। ठीक है, अब लिंग यहाँ से केवल पेशाब करेगा ये, जी। लिंग बाहर नहीं आएगा। तो उसी से वो ये गंदगी वगैरह ये बस इस तरह के और सीन नहीं इसको अब होंगे। क्या करना है, जैसे हमने ये नाड़ा बांध दिया, इधर हो जाइए ना, इधर हो ठीक जाइए। है, ये नाड़ा बांध दिया, जी। इसके पाँव खोले, इसको वॉश किया यहाँ से पूरा क्लीन, शैम्पू से अच्छी तरह से वॉश किया गर्म पानी से। जी और यहाँ से करने के बाद में यहाँ से जो उसके जो हार्मोन है ना, जी जी जी। ये वाले ये देख रहे हो आप, ये पेशाब के जो हार्मोन है वो इसको डिसऑर्डर करना है। फिर ये पेशाब के वो एक बार क्लीन करने के बाद? एक बार आपको क्लीन करना है, इसको स्मेल नहीं आएगी। ये बिल्कुल जो हमारा सामान्य बकरा है ना, वैसे हो जाएगा। इसके एक बार पूरा क्लीन करते हैं पूरा। जैसे अपने बाड़े में सुल्तान है ना, जी जी जी। तो आज सुल्तान खुला घूमता है, लेकिन उसको क्या है 10 मिनट के लिए बकरी में छोड़ दें। जी जी। आप 10 मिनट के लिए छोड़ दें। अभी जैसे अग्रेसिव है ना ये, तो ये अग्रेसिव भी इसका खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ये नॉर्मल शांत हो जाएगा। ये मतलब इसी वजह से थोड़ा गर्म ज़्यादा रह बस रहा है? यही इसी वजह से। अच्छा, ये इसका मेन पॉइंट है, बस इसको ध्यान में रखें। अब मान लो इसको अगर जितना आपने बांध के रखा, जितना इसको अकेले में रखा, ये उससे ज़्यादा अग्रेसिव होगा। अच्छा। और सर ये प्योर सोजत के अंदर है और इतना भारी बकरा, ये देखो, अब देखो आप क्वालिटी इधर बकरा आओ, है। जी देखो इधर आओ। आया बाहर लिंक? नहीं आया ना, हो गया सर। अब वो पेशाब पिएगा ही नहीं। अब वो उसकी आदत जो है वो तो थोड़ा बहुत करेगा, आदत को तो बट छुड़ाना है। हाँ, बट वो धीरे धीरे उसको बस कंफर्ट हो जाएगा। माइंड में जो साइकोलॉजी है, देखो साइकोलॉजी खत्म हो जाएगी। हो गया ना काम। सिर्फ पेशाब आएगा, इसको तकलीफ भी नहीं होगी, सही है सर। इसका काम हो गया। तो ये मतलब करना चाहिए, हर किसान को थोड़ा सीखना चाहिए। और वेट भी बढ़ेगा, इससे वेट बढ़ेगा, आपका बकरा कमजोर नहीं होगा, उसकी सेक्स पावर डाउन नहीं होगी, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। हेल्थ अच्छी है। जैसे मान लीजिए ये बकरा आपका जो 3 साल चल रहा था, ये बकरा ऑटोमेटिक डबल चलेगा, 6 साल चलाओ आप। सही। और आपको पता है ब्रीडिंग का रिजल्ट कब आता है? वो भी 3 साल बाद में। 6 दांत का जब बकरा हो ना, जब उसको पहली बार क्रॉस कराना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो 10 महीना को बकरा हो जैसा कि गोंडा पे छोड़ दो, सही बात है। करा दो, उसका रिजल्ट ही नहीं आते। फिर वो बच्चे आते हैं पाव आधा किलो के। सही बात। यहाँ पुराने किसान है ना, सोजत के उठा के देख लो, धोती वाले बाबा से पूछो, 5-5 किलो के बच्चे पैदा करती थी कौन? करती थी बाबा। कौनों के जब बच्चे होते थे पहले कितने कितने भारी होते थे, अब होते हैं? अब क्यों नहीं होते? कारण का ही है, आड़ा ही रवे। अब सुनो उनकी भाषा सुनो, बीज खा है।
जितनी अच्छी धरती होगी, जितना अच्छा बीज होगा, फसल उतनी ही अच्छी होगी। ये इसका पॉइंट है। बकरी अच्छी होनी चाहिए, आपका ब्रीडर अच्छा होना चाहिए, जब जाके अच्छी ब्रीडिंग आएगी। अब मान लो आपके पास बहुत बढ़िया ब्रीडर है, सुनो जी, लेकिन आपके पास बकरी जीरो क्वालिटी की है, तो रिजल्ट क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। आपके पास जमीन बिल्कुल बंजर है, आपने चाहिए वहां पर बेशकीमती बीज डाल दो आप, तो आपका बीज ही खराब होगा, सही बात। रिजल्ट नहीं आएगा। आज ये ब्रीडर है, मान लीजिए अपने पास 42 और 43 इंच हाइट का, फुल हाइट है सर ठीक है। इसकी। अगर ये सही मायने में अगर सही गोट फार्मर के पास होता, जी जी, समझदार किसान के पास होता, तो ये जो इसकी जो हाइट और जो लेंथ आई है ना, वो नेचुरल तौर पे आई है। आप ये सोचो ना, किसान ने इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी मेहनत की होगी, वो नहीं है, ये इसके जेनेटिक्स में थी। अगर इसके ऊपर अगर 30-40% मेहनत की होती ना, और ज्यादा, आप इसको ना एक बिलांद यहाँ से और नाप लेते, इतनी हाइट, इतनी लेंथ हो जाती है। लेता, और ये जितना, क्योंकि सर ये ना, ये प्योर सोचत है सर। अब ये सर्दी है, सुनो, अब इसको कम से कम 5 किलो तेल मिलना चाहिए था। अच्छा, तिल्ली का तेल मिलना था बाबा? उम्र में जिंदगी में नहीं देखा था। सही है कि नहीं है? मिलना था कि नहीं था? हाँ, नहीं तेल रहा तो बढ़िया तो ऐसा मूंगफली को देते हैं। तिल्ली का तेल इसको 5 किलो मिल जाना चाहिए था। देखो फिर ये अपनी लंबाई छोड़ता, लंबाई क्यों आ, तो और हमेशा आप आधे किलो दूध इसको ही 2 किलो दूध सुबह, 2 किलो दूध शाम को रसालिया के अंदर डाल के पिलाते। तो देखो बाइक तो बढ़ा देते हाइट इसकी क्या, इसके बाप दादा की बढ़ जाती। हाँ, इतनी बढ़िया। सही है सर। तो सर ये मेरे को ये बताइए ना सर, कि भाई हम पशु को रखे कैसे, पशु को रखना है। पशु ये जो इसने जो हाइट लेंथ ली है ना, ये नहीं मान लो इसकी जेनेटिक्स में थी, आ गई, मेहनत से नहीं आई। अगर इसके मेहनत की होती तो इसका रिजल्ट कुछ और होता। 97 की बात बताऊं मैं आपको, ये 45-47 इंच हाइट तक जाने वाला ब्रीडर था। सर कुछ बता रहे हैं सर। जी राइट है, राइट सर। हाँ। 97 की बात बताऊं मैं आपको, इनके भाई थे जोगाराम जी, ये मकान है बड़े वाले, शांत हो गए अभी 1 महीना पहले। 97 में हमारे गांव में पहला रिकॉर्ड है, उनका बकरा 15,000 में बिका था। 97 में 97 में। और जो जबकि उसके इतने कान नहीं थे तो वो भी सोचत का ही, पर इतना कान नहीं था उतना, और इससे डबल हाइट और डबल वेट। सर 97 में इतना क्रेज भी नहीं था, लेकिन फिर भी 15,000 रुपीज बहुत बड़ा अमाउंट होता है। क्या होता था, आज से ज्यादा बकरी पालन था, लेकिन पहले के जो किसान थे वो बहुत समझदार थे। वो 2 साल से पहले गोनों को बकरा छोड़ते ही नहीं थे। सही बात है। बाजी सच है कि झूठ है? मतलब कहने वाली बात ये है, आपके व्यूअर्स को कहता हूँ कि मैं तो मारवाड़ी में आ गया अब तो, लेकिन मैं हिंदी में बताता हूँ कि जब तक 2 साल की अगर बकरी नहीं होती थी, उनका एक रूल था, या तो बकरी 2 साल की हो जाए, 4 दांत हो जाए, 17 महीने की, या उसका वजन 80 kg हो जाए, तब पहली बार बकरा छोड़ा जाता था। आज पूरी बकरी हो जाती है, बॉडी वेट 50 किलो है। सही बात है। मैंने 2 साल बाद में छोड़ा आप सोजत को, सिरोही को, या हमारी जो बिग साइज की जो ब्रीड है ना, बीटल, 2 साल मैं आपको अच्छी ब्रीड बताता हूँ। यह हमारी करौली कोटा है, ये हमारी राजस्थान की करीबन ऐसी बकरियां, गुजरी है, अजमेरा है, नागौरी, आज नागौरी देखने को नहीं मिलती। ऐसी ब्रीड लाइन की जो हमारी ब्रीड है राजस्थान में, सौगात के तौर पे राजस्थान वासियों को मिली, लेकिन वो आज लुप्त क्यों हो रही है? काम नहीं करना चाहते हैं। पैसा सबको अच्छा लगता है, लेकिन पैसा तब आता है इस पशु पे जब इस पे मेहनत हो। बिना मेहनत का पैसा कमाना। मेहनत तो ऐसा मैंने, अब ये देखो, अपने थोड़ी सी मेहनत की, अब इस बकरे की साइकोलॉजी चेंज हुई, वरना अपन यहाँ पर 5 मिनट खड़े हुए, देखो मेरे कपड़ों के हाल किया है, ये देख लो ना आपके सामने है। अब मान लो आपके फार्म पे कोई बंदा आता है, बाहर से आता है, और इसकी बैड हैबिट देखता है, क्या देखेगा वो? क्या आपका मैनेजमेंट क्या है? सही बात। वरना आज हम चैलेंज देते हैं, हमारे फार्म पे 20 बकरे खड़े हैं और वो सारे अंडू खड़े हैं, एक बच्चा भी पेशाब पी के दिखाए, हम मान जाएंगे। सही बात। बस उस पर मेहनत करो। आप 1 घंटा दो, ये चाहता है कि मुझे कोई 1 घंटा दे। मतलब क्या होता है, लोगों ने क्या गोट फार्म खोल रखा है, क्या खोल रखा है? गोट फार्म। जेपी साहब, गोट फार्म, जबकि एक्चुअल में गोट स्कूल होता है। जैसे हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वैसे हमारे यहाँ बकरा और बकरी भी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ाने वाला चाहिए। सही बात है। अब इसको क्या है, अपन ने क्या किया कि बेटा ये काम ऐसा नहीं करना है, अब इसके दिमाग में धीरे धीरे बैठती जाएगी साइकोलॉजी। आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, हाथी को जब बच्चा होता है ना, तो उसको एक मजबूत लोहे की बेल से बांधा जाता है, और उसके बाद में जब हाथी बड़ा हो जाता है तो उसको एक छोटी सी रस्सी के सहारे बांध दिया जाता है। उसके माइंड में साइकोलॉजी है कि बस तेरा पाँव बंध गया, वो कहीं भी
जाएगा ही नहीं। तो बस इसके दिमाग में साइकोलॉजी बंध गई, ये पेशाब पिएगा ही नहीं। सही है। ये 15-20 दिन महीने भर रहा ना, ये इसकी साइकोलॉजी है। फिर ये पेशाब जिंदगी में नहीं पिएगा। ये रस्सी हटा भी दोगे तो फिर भी हाँ, हटानी है 2 महीने बाद में, ये महीना 2 महीने बाद में हटा दो आप, इसको बिल्कुल आज़ाद कर दो। फिर देखो इसकी शाइनिंग कैसी आएगी, इसका जो कलर है ना, ये बुगले जैसा सफ़ेद हो जाएगा, पूरा वाइट हो जाए पूरा। और बच्चे देगा जब और भी ज़्यादा वेट में होंगे। वो जो चीज़ें हैं बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, हम थैंक यू। किसानों तक पहुंचाते रहते हैं, बिल्कुल लेकिन किसान बस जागरूक रहे। गाइस वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।